से मैं बहुत आसान कर देता हूँ। प्रैक्टिकल जिंदगी में मैं बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ कि भाई मैं सबसे पहले तो इतना केपेबल हो जाऊं कि मैं अपना खर्चा उठा सकूं। पहली स्टेबिलिटी, पहली स्टेज 1। दूसरा, इतना केपेबल हो जाऊं कि मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकूं, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूं और फैमिली को बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकूं, उनको किसी तरीके से कहीं तक कोई आंच ना पहुंच पाए। वो मेरी स्टेबिलिटी का स्टेज 2 हो जाएगा। तीसरी स्टेबिलिटी ये कि अगर मैं इतना केपेबल हो गया हूं कि मैं खुद को संभाल पा रहा हूं, मेरी फैमिली को देख पा रहा हूं, किसी तरीके से उनको कोई आफत ना आ पा रही हो, तब जाकर के मैं सोसाइटी में, समाज में किसी भी के लिए भी, एक बच्चे के लिए भी किसी दिन भी कोई कंट्रीब्यूट कर पाया, तो वो एक स्टेज 3 हो जाएगा। और स्टेज 4 ये है कि शायद मैं एक साथ पता नहीं कितने सारे लोगों की हेल्प कर पाऊं, है ना। हो सकता है कि मैं इतना केपेबल हो जाऊं। कभी कभार मुझे बहुत अजीब हो जाता है कि कभी किसी ने मुझसे हेल्प के लिए बोला हो और मुझसे ना हो पाया हो, बहुत सारी बात हो जाता है कि हम नहीं कर पा रहे मतलब दूसरी चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले मुझे अपने स्तर पर चीजें ठीक करनी पड़ेगी। मैं स्टेज 4 में डायरेक्ट नहीं जा सकता, स्टेज 3 में पहले नहीं जा सकता। स्टेज 1 स्टेज 2 को जब तक मैं पार नहीं करूंगा तब तक मैं स्टेज 3 में पहुंच गया। अब मैं माना कि मेरे पास घर में पता चल रहा है खाने के लिए नहीं है, मैं अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मदद करने निकल गया भाई सबकी, मैं वहां जाकर के दानवीर करण बन के बैठा हूँ। उसे दान करना नहीं कहते, उसे गधापन कहते हैं। कल को पता चल रहा है मैं घर पे सारे के सारे रोड पे आ गए, तो तू दूसरे को थोड़ा सा सही स्थिति पे ले आया। वैसे तो खैर मैं जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री में, जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं इतना केपेबल बच्चों को बना पाया कि वो खुद को स्टेबल कर ले, फैमिली को स्टेबल कर ले, सोसाइटी को कुछ हद तक स्टेबल कर पाए, एक बंदे को स्टेबल कर पाए, एक से ज्यादा लोगों को स्टेबल कर पाए, तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए सबसे पहला वो है। टीचिंग के फील्ड में मैं मेरा काम ईमानदारी से ना कर पाऊं, मैं पढ़ाना ही नहीं चाह रहा। बहुत सारे मैंने देखे हैं, वैसे तो सब बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा बढ़िया पता नहीं, पर हाँ मैं भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब मैं भी ठीक काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे इस बात में मैं ऑनेस्टी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ। 1% ऐसा नहीं होता कि मेरे बच्चों को गेम्स मिल रहा हो मेरी क्लास में या बहुत मस्ती चल रही हो। इवन हमारे सिलेबस की बात करूं, 11th में ही है ना, हमारे पास 9 चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में। मैं इनको 8वें चैप्टर पे लेके आ गया हूं। अभी अगस्त सितंबर आया है, ठीक। मतलब मैं चाहूं तो नेक्स्ट मंथ, या मैं अभी भी खत्म कर लेता, बीच में छुट्टियां नहीं होती तो। पर फिर भी मतलब मैं अपने काम के प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करता हूँ। इस बात को मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, इसमें कोई रत्ती भर की शक नहीं है कि मैं मेरा काम ईमानदारी